मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये गुजरात की शहर अहमदाबाद की है और भेजने वाले हैं संजय जी। ये संजय जी और एक उनका दोस्त के साथ में ये घटना घटी थी लगभग 10 साल पहले। तो चलते हैं संजय जी के कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके और दबा दीजिए। हमारी स्टोरी आपको मिलती रहेगी, लगातार नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। कोई आप मेरी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए। आप चलते हैं हाईवे नाइट के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं शहर में रहता हूँ और मेरे साथ में मेरा दोस्त भी रहता है। हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं और गांव के रहने वाले हैं। तो ऑफिस के थोड़ा दूरी पर हमने किराए का कमरा लिया था और अभी हमने एक कमरा बदला था। अभी लिए हुए हमें 3 दिन हुए थे और आज संडे था तो आज हमने इस कमरे में शिफ्ट हुए थे। क्योंकि उस जो पुराना कमरा था उसमें हम कभी लेट आते थे तो मकान मालिक ऑब्जेक्शन उठाता था। तो इसी चिक से हमने ये कमरा लिया था। ये कमरा ग्राउंड पर ही था और खुले में था। आसपास में खुली जगह थी और बाहर रोड भी था। माहौल हमें अच्छा लगा था तो हमने इस कमरे को ले लिया था। मेरे दोस्त को भी पसंद आया था। सामान तो कोई ख़ास नहीं था। 2 फोल्डिंग पलंग थे, बाकी हमारे थोड़े थोड़े कपड़े बैग में और कुछ सामान। खाना तो हम बनाते नहीं थे, होटल से ही पैक करके लाते थे और कमरे के अंदर खाते थे। लेकिन मेरे दोस्त का एक आदत मुझे पसंद नहीं था कि वो खाना खाते टाइम रात को ड्रिंक करता था। खैर, उसकी अपनी ज़िंदगी है, जैसे भी वो करे। लेकिन मैं 1-2 बार टोका था कि देख भाई, ये आदत ठीक नहीं है और ये चीज़ नुकसान पहुंचाती है शरीर को। लेकिन इस पर वो हंस दिया था, गौर नहीं किया था। फिर मैं उसको बोलना ही बंद कर दिया था और आज भी हम वैसे ही खाना खा रहे थे और वो ड्रिंक कर रहा था, साथ में खाना भी खा रहा था। हमारे अपने अपने फोल्डिंग पलंग थे। खाना खाने के बाद में वो फोल्डिंग पर जा लेटा और लेटते ही आधे घंटे के बाद में वो नींद में चला जाता था। फिर तो वो कभी रात में कभी उठ गया तो उठ गया, नहीं तो सुबह ही उठता था वो। अब मेरी जो आदत थी कि मैं खाना खाने के बाद में थोड़ा मैं टहलता था बाहर, और वैसे ही मैं टहल कर के आया और फिर मैं अपने फोल्डिंग पलंग पर लेट गया और एक नावल को पढ़ने लगा। मेरे को पढ़ने की आदत थी और मैं पढ़ते पढ़ते ही सो जाता था। कमरे की लाइट जलती रहती थी और पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गया और नावल कहाँ गिरी मुझे कुछ पता नहीं होता था। यही मेरी आदत थी रोज़ की। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। हम सो चुके थे। मैं नावल को पढ़ते पढ़ते और कब सो गया मुझे कुछ पता नहीं लगा। मेरा दोस्त तो बहुत पहले ही सो चुका था और खराटे मार रहा था गहरी नींद में। कमरे में हमने अंदर से सिटकिनी लगा रखी थी और खिड़की भी एक जो थी वो हमने बंद कर रखी थी और पंखा थोड़ा कम स्पीड पर हम चलाए हुए थे। मौसम सही था और हम अपना सो रहे थे। और तभी मेरी नाक में कोई जलने जैसी बदबू आई। मैं
नींद से जाग गया था और चौंक करके देखने लगा कमरे में कि भाई ये बदबू आ रही है तो कहाँ से आ रही है। इतनी ज़बरदस्त बदबू थी कि नाक में जैसे लग रहा था कि पास में ही कोई चीज़ जल रहा हो और तेज़ी से जल रहा हो। मैं हैरान देखने लगा, पंखा तो चल ही रहा था, लाइट जली रही थी, तो फिर बिजली का तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मेरी निगाह मेरे दोस्त के पैर के तरफ गया। मैं जो देखा तो सही मायने में मैं कांप गया था देख करके। एक जला हुआ इंसान, बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि 100% जला हो, और वो हमारे दोस्त के पलंग के पास में, पैरों के पास में खड़ा था। कैसे खड़ा था मुझे नहीं पता, है कि उसके अंग तो कोई साबुत मुझे दिख नहीं रहे थे। नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज़ जला हुआ नज़र आ रहा था। मांस उसके लाल लाल से दिखाई पड़ रहे थे और हाथ तो जैसे दोनों उसके बदन में चिपके हुए थे, जले हुए। आंखें सिर्फ उसकी नज़र आ रही थी जिसे गड्ढों में से बाहर निकल रही हो, और चेहरा जो था उसका दांत सा दिखाई पड़ रहा था। मैं चीख मारा था डर करके। अब मैं दोस्त को आवाज़ देने लगा, अरे उठ जा दोस्त, उठ जा, देख तेरे पास में कौन खड़ा है। लेकिन दोस्त तो उठने से रहा। वो तो घोड़ा बेच के सो रहा था, उसको कोई खबर ही नहीं है कि उसके पास में कौन खड़ा है। अब मैं जब चिल्लाना शुरू किया तो जला हुआ इंसान मेरी तरफ घूर करके देखा, गर्दन घुमा करके, और बहुत तेज बदबू उसके शरीर से जलने वाली आ रही थी। जैसे लग रहा था कि अभी भी उसका शरीर जल रहा हो और धुआं सा निकल रहा था उसके बदन से। मैं चीखने लगा था ज़ोर ज़ोर से, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बिस्तर से नीचे उतर करके और अपने दोस्त को जगाऊं या फिर कमरे का दरवाज़ा खोलूं और हम नीचे भागे। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला ही रहा था, दोस्त उठ जाओ, उठ जा दोस्त, लेकिन दोस्त तो उठने से रहा। आखिरकार मैं ही अपने पलंग से कूद करके और दोस्त के सर पर खड़ा हो गया और उसके बालों को झकझोरने लगा, अरे उठ जा भाई, उठ जा, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। लेकिन दोस्त तो बोला, सोने दो यार, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। और फिर वो कुछ भी करते रहे लेकिन वो उठा नहीं। और वो जो भूत, जो जला हुआ था इंसान, कब मेरे बगल में आकर के खड़ा हो गया था मुझे कुछ भी पता नहीं। अब मैं जब अपने पास में देखा तो मैं एकदम दहल गया था देख करके। और वाकई उसके शरीर में से धुआं सा निकल रहा था, जैसे अभी भी वो जल रहा हो। और तब मैंने फिर एक बार उसका, जो दोस्त का सर का बाल था, और ज़ोर से खींचने झटका मारा, और तब जाके उसने आंखें खोली। नहीं कि देखो कौन खड़ा है, डरते हुए मैंने बोला। उसकी आंखें खुल गई थी। उसकी मैं आंखें देखी, लाल लाल नशे में हुई पड़ी थी, लेकिन सामने जो चीज़ देखा सारी नशा उसकी उतर चुका था। और ज़ोर से वो भी चिल्लाया, बचाओ बचाओ मैया बापा करने लगा था। और सही मायने में हम दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, और ये दिमाग नहीं काम कर रहा था कि दरवाज़ा खोल करके हम लोग बाहर भाग जाएं। काफ़ी देर के बाद में मुझे ही होश आया कि बाहर भागो, चलते हैं, बाहर निकलो। और दरवाजे पर पहुँचे, सिटकनी तो हमने खोल दी, लेकिन जो दरवाज़ा था वो तो खुल ही नहीं रहा था, एकदम जैसे जाम हो चुका है। हम दरवाज़ा खींच रहे थे लेकिन वो तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैंने जब देखा कि वो जला हुआ इंसान मेरे दोस्त के जो फोल्डिंग पलंग थी, जो बिस्तर लगा कर सो रहा था, और उस पर जा कर के वो बैठ गया था। और उसका जो बिस्तर था अब वो जल रहा था, उसमें से धुआं निकल रहा था।
अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि इसका इरादा हमें जला करके मारने का है, कि वो बिस्तर में आग लगाएगा, इसके बाद फर्नीचर जलेगा और हम लोग इसी कमरे में जल करके मर जाएंगे। अब हम भगवान को याद करने लगे थे मन ही मन में, और मैं ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ का अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, ताकि कोई पड़ोस में जा रहा हो तो हमारी आवाज़ को सुन ले। लेकिन सुनसान रात थी, कौन सुनता है। हाँ, तभी मेरा दोस्त मेरे बगल में आकर के खड़ा हो गया, चिपक करके, डर के मारे। अब हम लोग मर जाएंगे और हम जिंदा नहीं रहेंगे दोस्त, बस मेरे को छोड़ना नहीं मेरे दोस्त, हम साथ ही रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो, अब मरेंगे तो। उसकी ये बात मेरे दिल के अंदर बैठ गई थी, दोस्त हो तो ऐसा हो। मैं बोला, दोस्त हम बचेंगे, जिंदा ही निकलेंगे, तो फिक्र मत कर। अब मुझे तभी मेरे को लगा कि कोई मुझसे कह रहा है कि भाई तू हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ रहा है। कोई जैसे मेरे दिमाग में और आवाज़ दे रहा हो। मैं एकदम चौंक कर देखा कि आखिर ये बोला तो किसने बोला, लेकिन ये तो आवाज़ मेरे दिमाग में खुद आई थी, खुद ही मैंने महसूस किया था। और अचानक मेरे मुंह से हनुमान चालीसा निकलने लगा था, जबकि जब तक हनुमान चालीसा की बुक ना हो तो मैं सही ढंग से पढ़ नहीं पाता था। और मैं फर्राटे से हनुमान चालीसा बोलते जा रहा था, वो भी साफ साफ लफ्ज़ों में और ज़ोर ज़ोर से। मेरी दोस्त मेरी तरफ देख रहा था, और जैसे ही मैं पढ़ना शुरू किया था, और वो जो जला हुआ इंसान था, वो पलंग पर जो बैठा हुआ था, जिसमें आग अब सुलग रही थी, वो एक धुएं में बदल गया था। और धुआं वो छत पर जो हमारे पंखा के पास में, और वहाँ जाकर इकट्ठा हो गया था, और देखते देखते ही वो बिल्कुल गायब हो चुका था। लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ता ही जा रहा था, मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा था। मेरा दोस्त मेरे को पकड़े हुए कांप रहा था। काफ़ी देर के बाद में जब बिस्तर आग पकड़ने लगी थी, घर में धुआं धुआं सब भर गया था, अब लगा कि हम लोग का दम घुट जाएगा। और तब में हमने अपने दोस्त को बोला, बाथरूम से बाल्टी पानी ले आओ जल्दी से। और फिर हम दोनों मिलकर के जो आग पकड़ रखा था बिस्तर, उस पर हमने पानी डाला, और तब जा कर के वो आग बंद हुई थी। और हम दरवाजे के पास गए खोलने के लिए, और एक ही झटके में दरवाज़ा खुल चुका था, और धुआं सब बाहर निकलने लगा था। लेकिन धुएं के साथ में हम लोग भी दोनों रोड पर भाग चुके थे। हम बाहर आकर के देखने लगे थे, अभी शायद रात के करीब 12 या 12:30 बज रहे थे। रोड पूरा सुन सपाटा पड़ा था। आगे एक बस का स्टैंड था, और वहाँ लाइट जल रही थी। और फिर हम तो उसी स्टैंड पर जा कर के और सारी रात हमने बिताई थी उस बेंच पर बैठे बैठे। सुबह हम अपने कमरे में आए। कमरा जैसे हम छोड़ गए थे वैसे के वैसे ही था। उसका बिस्तर जला हुआ था, और लेकिन वो भूत कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमने अब सोच लिया था कि इस कमरे में तो हम कतई नहीं रहेंगे, और उसी दिन हमने दूसरा कमरा को ढूंढा था। हमने ये कमरा किसी एजेंट के थ्रू लिया था, तो 1 महीने का एडवांस वगैरह अब तो वापस करेगा नहीं, और वो कभी नहीं मानेगा कि इस कमरे में कोई भूत था। तो इसलिए हमने उससे मिलने भी नहीं गए थे, और हम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए थे। इस घटना को तो बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं। लेकिन
आज तक मुझे वो चीज़ पता नहीं लगा कि आखिर मेरे दिमाग में, मेरे मन में कौन बोल रहा था कि तू हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ रहा है। और वो हनुमान चालीसा जो मुझे याद नहीं होता था, जल्दी से पढ़ नहीं पाता था बिना किताब के, और मेरे मुंह से फराटेदार निकल रहा था। तो उस चीज़ को किसने किया था, कैसे मेरे मुंह से निकल रहा था, मैं आज तक समझ नहीं पाया था। हाँ, एक चीज़ सुखद हुई थी, ये हुई थी कि दोस्त अब ड्रिंक करना उस घटना के बाद से बंद कर दिया था। और आज भी हम इस घटना को याद करते हैं तो डर से रुए खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी संजय जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे नए चैनल पर भी विजिट कीजिए, जिसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। लंबी कहानी उसमें आपको मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ और आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और दूसरा जो चैनल हाईवे 33 है, उस पर भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी सी कहानी हर रोज़ अपलोड होती है। तो दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।